देखो, आज जो हम लोग समझेंगे उसका नाम क्या है? पीओपी। क्या समझेंगे? पीओपी। इसको हिंदी में अगर हम लोग समझें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल जो है तुम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह पर देखा होगा। तुम लोग देखा होगा कि घर का छत में डिजाइन बनाया हुआ रहता है ना, व्हाइट कलर का कुछ सीमेंट जैसा चीज से डिजाइन बनाता है। उसके बाद डॉक्टरों को देखा होगा जब किसी का हड्डी वड्डी टूट जाता है तो वहां पर प्लास्टर करके ऐसे लटका देता है। सफेद कलर का प्लास्टर रहता है ना उसमें किया हुआ। उसके बाद बहुत सारा बाजार में मूर्ति मिलता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का, है ना। वो सारा चीज किसका बना हुआ रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बना हुआ रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब सबसे पहला बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कहां से आया? पेरिस में सबसे ज्यादा मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिप्सम। और उसी जिप्सम से इस पाउडर का निर्माण हुआ है। किस पाउडर से? जिप्सम से। तो इसीलिए पेरिस नाम वहां से ले लिया गया है, प्लास्टर नाम इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस और शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीओपी। यह एक सफेद चूर्ण है, व्हाइट कलर का चूना जैसा ही एक पाउडर होता है जो जिप्सम को 150 डिग्री से ज्यादा भी गर्म किया जाता है। जिप्सम जो एक तत्व है जो पेरिस में अधिकता में पाया जाता है, उसको जब 150 से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस तक बहुत गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जल के अणुओं को वो त्याग देता है और शुष्क होकर के पाउडर का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। इसको रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पानी मिलने पर यह 5 से 15 मिनट में ही तुरंत हार्ड हो जाता है। जैसे ही इसको पानी में डालोगे ना, ये 5 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा एकदम हार्ड हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। इसका खासियत यही है, इसीलिए इसका प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पानी मिलने पर यह तुरंत सूख जाता है। जैसे देखो, हम लोग चूना का इस्तेमाल ही करते हैं या सीमेंट का इस्तेमाल ही करते हैं, वो जमने में काफी लंबा समय ले लेता है। लंबा समय ले लेता है कि नहीं? सीमेंट से अगर हम लोग किसी चीज को बनाते हैं उसको 2, 4, 8, 10 दिन भी लग जाता है जमते जमते, है कि नहीं? उसकी मोटाई और उसके थिकनेस के अनुसार। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, इसको पानी में डालते ही 5 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका सार्वभौमिक गुण है? 5 से 15 मिनट में कठोर जिप्सम बन जाता है। इसका मुख्य उपयोग मुख्य रूप से टूटी हड्डी को जोड़ने, मूर्ति, सजावटी सामान और दीवार की छत को चिकना करने में होता है। घर में आजकल फैंसी फैंसी मकान बन रहा है, मकान में तरह तरह के डिजाइन होते हैं, है ना। वो सारा डिजाइन किससे बनाया जाता है? पीओपी से ही बनाया जाता है, क्योंकि ये तुरंत शुष्क हो जाता है। कोई भी डिजाइन कार्विंग किया वो तुरंत बना करके तुरंत थोड़ा देर के बाद सूख जाता है, तो पीओपी का ही इस्तेमाल होता है वहां पर। डॉक्टरों के द्वारा हड्डी टूटने पर, दांत में कई बार जोड़ देने पर उसमें पीओपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मूर्ति बनाने में और सजावटी सामान बनाने में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है, पानी मिलने पर सख्त हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। पानी में जैसे ही डालेंगे इसको, ये थोड़ा सा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, यानी गर्म भी हो जाता है। ठीक है, और ये हार्ड हो जाता है, सख्त, है ना। सख्त मतलब हुआ हार्ड, पूरे हार्ड हो जाता है। इसे नमी रोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि नमी के संपर्क में आने पर यह धीरे धीरे जम जाता है और बेकार हो जाता है। अगर हम लोग कहीं से पीओपी खरीद करके लाएं, उसको नमी वाले स्थान पर रख दें, तो थोड़ा ही देर के बाद देखेंगे क्यों खराब हो गया, क्योंकि नमी के मिलते ही वो जमना शुरू कर देता है। पानी के साथ जो है वो अपने बॉन्डेशन को क्रिएट करने लग जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करके। एक्स्ट्रा जो नमी रहता है उसको वो वाष्प के द्वारा उड़ा देता है और खुद एक टाइटली बॉन्ड में बंध जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको नमी वाले स्थान पर नहीं रखा जाता है जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नमी के संपर्क में आने पर यह क्या हो जाता है? धीरे धीरे जम जाता है और बेकार हो जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर कास्ट के रूप में किया जाता है। जब कोई हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो बात है कि वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो ज्वाइंट वो सही से नहीं हो पाएगा। कोशिकाएं और ऊतक एक दूसरे से सही से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जहां पर हड्डी टूटा हुआ है उसका जोड़ क्रिएट करते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसके ऊपर में प्लास्टर कर दिया जाता है, ताकि वो हिले डुले नहीं, वो हड्डी आपस में अच्छे से जुड़ जाए। देखा ही होगा तुम लोग, ये कॉमन सा बात है। और बहुत सारे बच्चों को, लोगों को तुम लोग देखा होगा जिसका टांग टूट गया है, हाथ टूट गया है, उसमें व्हाइट कलर का एक बड़ा सा प्लास्टर कर दिया गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी ही होता है।
दूसरा, घरों की छतों और दीवारों पर पीओपी डिजाइन और फॉल सीलिंग बनाने में किया जाता है। कई बार घर के छत पर हम लोग देखे होंगे कि तरह तरह का डिजाइन किया जाता है, उसके बाद फॉल सीलिंग बनाया जाता है। फॉल सीलिंग मतलब कि ऊपर कोई और छत है, लेकिन ठंडक के लिए या डिजाइन के लिए एक और छत क्रिएट कर दिया जाता है नीचे से, जो देखने में भी अच्छा लगे और कुछ सुविधाजनक भी हो, हल्का भी रहे। तो वहां पर भी पीओपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पीओपी का। खिलौने, सजावटी वस्तुएं और मूर्तियों के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल जनरली मेला में या दुकानों में तुम जाओगे ना, तो छोटा छोटा मूर्ति से लेकर के बड़ा बड़ा मूर्ति तक तुमको पीओपी का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले पुराने जमाने में मूर्तियां बनती थी मिट्टी से। मिट्टी में क्रैक आ जाता था, सूखने के बाद वो फट जाता था आसानी पूर्वक, और उसके बाद वो भुरभुरा होता था तो जल्दी वो टूट भी जाता था। तीसरा सबसे बड़ा बात था कि उसको बनाने के बाद काफी लंबे समय तक सुखाना पड़ता था, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के आ जाने से क्या हुआ, सांचे में बस इसका घोल बना के डाला, 15 मिनट में मूर्ति तैयार हो जाता है, और फुल फिनिशिंग के साथ। उसमें कोई क्रैक भी नहीं आता है और उसको लंबे समय तक सुखाना भी नहीं होता है। तो ये इस क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मूर्ति, खिलौने इनको बनाने में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में गैस के रिसाव को रोकने के उपकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जब प्रयोगशाला में किसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोग के दौरान मान लो कि कहीं से किसी प्रकार का गैस का रिसाव हो गया, तो वहां प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल बहुत ही सुविधाजनक होता है, क्योंकि ये तुरंत जम जाता है। जहां गैस का रिसाव हो रहा है, थोड़ा सा मतलब पानी के साथ इसको मिक्स करके एक टेक्सचर बनाया, उसके ऊपर में लेप लगा दिया, 15 मिनट में ये उसको सील कर देगा। 5 से 15 मिनट के अंदर ये क्या कर देगा, उसको सील कर देगा। तो वहां पर भी इसका उपयोग बढ़ जाता है। दंत चिकित्सा और चौक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह जमने पर एक मोटी परत पैदा करता है। यह परत इसे आघातों से प्रतिरोधी बनाता है। मोटी परत का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहीं पर अगर किए, तो ये वहां पर एक मोटा सा दीवार क्रिएट कर देता है, मोटा जैसा एक परत बना देता है, जो बाहरी चोट और बाहरी किसी भी प्रकार के प्रभाव को अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों में किया जाता है। सूखने पर इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं, क्योंकि सख्त होने पर यह सिकुड़ता नहीं है। मिट्टी का अगर घोल रहेगा, उसको हम लोग सुखाएंगे, तो जितना सूखेगा ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, लेकिन ये जस का तस रह जाता है। जमने के बाद भी अपने पोटेंशियल को छोड़ता नहीं है, ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। सूखने पर इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। इसमें तापीय चालकता होती है, जो गर्मी को संरचना में स्थानांतरित होने से रोकती है। ये गर्मी को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। आजकल देखना, आजकल क्या धीरे धीरे तुम लोग देखोगे कि अब सीमेंट वाले प्लास्टर का जगह कौन ले लेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही ले लेगा, जिप्सम ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के घरों में हीट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, दीवारें गर्म हो जाती हैं, और बाहर से सूर्य का ताप जो है दीवारों के माध्यम से घर के अंदर में प्रवेश कर जाता है। अगर जिप्सम का कोटिंग कर दिया जाएगा दीवारों पर, तो ये बाहर की गर्मी को बाहर ही रोक देगा, है ना, अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। या अंदर की दीवार पर भी कर दिया तो बाहर से अंदर प्रवेश करने नहीं देगा। तो ये एक अच्छा विकल्प है, जो धीरे धीरे देखना मार्केट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गर्मी के स्थानांतरण को क्या करता है, रोक देता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग और अग्निरोधक सामग्री के रूप में भी किया जाता है। आग से बचने वाले कई उपकरणों में और अग्निरोधक सामान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्तमान समय में तुम लोग देखो, पीओपी जो है ये कई सारे कार्यों का एक अच्छा विकल्प है। हाँ, इसका जो इस्तेमाल है वो बाकी चूना और सीमेंट से थोड़ा सा महंगा पड़ता है ना, क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा सुविधाजनक होगा, वो उतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। इसीलिए इसका प्रचलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और लोग इसको अपने उपयोग में शामिल करते जा रहे हैं। बात समझ में आया?